कामनी बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था, लेकिन उसकी शादी बहुत ही साधारण दिखने वाले आलोकनाथ से हो गई थी, जिसे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। आलोकनाथ दफ्तर के मार्केटिंग विभाग के क्लर्क का काम करता था। महीने के 15 दिन वह टूर पर ही रहता था। तनख्वाह भी ठीक ही थी, लेकिन कामने की हर दिन नई नई फरमाइशों को पूरा करने के चक्कर में महीने के पहले हफ्ते ही उसकी सारी तनख्वाह खत्म हो जाती थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। कामने बिस्तर पर लेटी हुई थी। तभी आलोकनाथ ने उसे जगाते हुए कहा, क्या बात है कामने, आज बहुत देर तक सोई हुई हो। कामने, अरे जिसकी किस्मत सो गई हो वह जाग कर क्या कर। आलोकनाथ बोला, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही ताने। कामने, तो क्या चाहते हैं आप? सुबह सुबह आपकी आरती उतारना शुरू कर दूं या पैर दबाऊं? आलोकनाथ समझ गया कि कामनी को कोई चीज़ चाहिए, क्योंकि जब भी उसे कोई चीज़ चाहिए होती थी वे इसी तरह का नाटक करने लगती थी। आलोकनाथ, अरे क्या चाहिए तुम्हें, बोलो ना। कामनी, हाँ हाँ बोलो तो ऐसे रहे हो जैसे चांद तारे लेकर आ जाओगे मेरे लिए। कितने दिनों से आपको सोने की रिंग के लिए बोल रही, लेकिन तुम तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हो। आलोकनाथ, अब जितनी हैसियत है मेरी उतनी ही तो कर पाऊंगा मैं, और अभी मेरा हाथ तंग है, 2-3 महीने रुक जाओ ना, फिर दिला दूंगा मैं। कामने, तो फिर मुझसे पूछते क्यों हो कि क्या चाहिए? जाइए अपना काम कर, मेरे सिर में बहुत दर्द है। आलोकनाथ क्या करता, किसी तरह कर्जा लेकर कामने के लिए रिंग ले आया, लेकिन कामने बहुत ही लालची औरत थी। उसे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था। इसी बीच कामने के पड़ोस में एक नया शादीशुदा जोड़ा अमन और सुप्रिया रहने के लिए आए। जब अपनी बड़ी सी कार में से अमन और सुप्रिया उतरे तो कामनी अपनी बालकनी से उन्हें घूरती हुई सोचने लगी। कामनी मन में, वह कितना हैंडसम लड़का है, क्या मस्त कपल है दोनों, काफ़ी अमीर भी लग रहे हैं दोनों, कितनी महंगी कार है इनकी, और एक मेरे पति है ना, शक्ल है अच्छी और ना ही कमाई। कामनी को जब पता लगा कि यह जोड़ा बिल्कुल उनके बगल में रहने के लिए आया है तो वे उनसे दोस्ती करने के लिए मचल उठी। खास तौर पर अमन से उसकी दोस्ती करने की बहुत इच्छा थी। एक दिन वह उनके घर गई, उनके दरवाजे खटखटाया। दरवाज़ा अमन ने ही खोला। सामने से अमन को देखकर वे उस पर और भी लट्टू हो गई। कामनी जी, वह मैं आपके पड़ोस में रहती हूँ, थोड़ी चीनी चाहिए थी मुझे। अमन जी, अभी देता हूँ। अमन, सुप्रिया ज़रा कटोरी में चीनी तो ले आना। सुप्रिया चीनी लेकर आ गई। अमन ने उसे कामनी को देने को कहा। इसी बीच कामनी की नज़र अमन के घर पर थी। काफ़ी महंगी और एंटीक चीज़ों से सजा हुआ था उनका घर। जब सुप्रिया ने कामनी को चीनी की कटोरी दी तो उसकी नज़र सुप्रिया के गले पर पहने नेकलेस पर गई। उसे अंदाज़ा लगाया कि यह डायमंड का ही होगा। सुप्रिया और अमन दोनों ने कामनी को घर के अंदर आने को कहा तो उसने कहा कि फिर किसी दिन। कामनी जब चीनी की कटोरी लेकर अपने घर गई तो आलोकनाथ की नज़र उस पर गई। आलोकनाथ, अरे घर में तो इतनी सारी चीनी पड़ी है, फिर तुम पड़ोस से मांगकर क्यों लाई? कामनी, यह बात आपकी समझ में आ जाती तो आप अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं होते। धीरे धीरे कामनी अमन और सुप्रिया से दोस्ती बढ़ाने लगी। जल्द ही वह उनका विश्वास जीतने में कामयाब हो गई। कभी कभी सुप्रिया किसी काम से बाहर गई होती तो वे सुप्रिया की गैरहाजिगी में भी अमन के पास चली जाती और उससे घंटों बातें करती। अमन हंसते हुए, अरे बस करिए भाभी, आप तो हंसा हंसा कर जान ही ले लेगी। कामनी, अरे ऐसा मत कहिए अमन, आपकी जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम तो आपके लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। एक बार बोलिए तो अमन, यह क्या कह रही हैं? कामनी बोली, आप तो सीरियस ही हो गए, अब आपकी भाभी को आपसे मजाक करने का भी अधिकार नहीं है क्या? इनडायरेक्टली वह अमन को कई तरह के इशारे भी करती और उसे अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश भी करती, क्योंकि उसे पता था कि अमन बहुत ही अमीर है और वह उसकी सारी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। लेकिन अमन अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था,
इसीलिए वह कामनी की इन हरकतों का कोई जवाब नहीं देता था। एक दिन की बात है, कामनी अमन और सुप्रिया से मिलने उनके घर आई। सुप्रिया बोली, आइए आइए भाभी, हम आपकी ही बातें कर रहे थे। कामनी, मेरी बात? सुप्रिया, अरे ये अमन तो हमेशा आपकी बातें करते रहते हैं। कामनी, अच्छा क्या कहते हैं अमन? सुप्रिया, यही कि आप बहुत अच्छी हैं, कितनी मज़ेदार बातें करती हैं। आपके जैसे पड़ोसी मिलना तो आजकल के समय में बहुत ही मुश्किल है। सुप्रिया के मुंह से अपने लिए अच्छी अच्छी बातें सुनकर कामनी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी और उसे लग रहा था कि एक ना एक दिन तीर निशाने पर लग ही जाएगा। इसी बीच सुप्रिया के भाई की शादी तय हो गई। उसके मायके वाले उसे बार बार बुला रहे थे, इसीलिए सुप्रिया को शादी के 20 दिन पहले ही जाना पड़ा। अमन को इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिली, इसीलिए उसने शादी के कुछ ही दिन पहले जाने का तय किया था। इधर कामनी को जब पता लगा कि सुप्रिया 20 दिन के लिए अपने मायके जा रही है तो उसने मन ही मन एक प्लान बनाया। कामनी मन में यही सही मौका है अमन को फंसाने का। आलोक भी बाहर है और सुप्रिया भी अपने मायके गई हुई है। सुप्रिया को मायके गए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे। रात को 9 बजे कामनी ने अमन के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमन ने ज़रा देर से दरवाज़ा खोला। कामनी, क्या बात है अमन, बहुत देर कर दी दरवाज़ा खोलने में। अमन बोला, अरे भाभी, वह किचन में रोटियां बना रहा था। आपको तो पता है ना, मुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। कामनी, अरे तो मुझे कह दिया होता, मैं बना देती। लगता है आप मुझे पराया समझते हैं। अमन, अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है, मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है। कामनी, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मेरे रहते हुए आप किचन में खाना बनाए। कामनी भले ही अपने घर में कम ही खाना बनाती थी, लेकिन यहाँ तो उसका मकसद कुछ और था। वो किचन में गई और उसके लिए फटाफट खाना बनाने लगी। उसने न सिर्फ खाना बनाया बल्कि अमन को खिलाया भी। अब तो कामनी सुबह शाम उनके घर आती और उसका खाना बनाती। अमन को कामनी का यह स्वभाव बहुत अच्छा लगा। एक दिन अमन, कामनी भाभी, मैं आपको क्या कहूँ, सच में आप मेरी बहुत मदद कर रही हैं। नहीं तो खाना बनाना और ऑफिस भी संभालना सच में बहुत मुश्किल काम है। एक दिन की बात है, कामनी सुबह सुबह अमन के घर आई। अमन को लगा कि हर दिन की तरह वे खाना बनाने आई होगी, लेकिन हर दिन वे 8 बजे के बाद आती थी, लेकिन आज तो 7 ही बज रहे थे। कामनी, अरे अमन, वो क्या है ना कि आज मेरा शावर ख़राब हो गया है। बुरा न मानो तो मैं आज तुम्हारे बाथरूम में नहा लूँ। अमन ने हामी भर दी। इधर कामनी तो किसी और फिराक में थी। उसने अमन के बाथरूम में कैमरा छुपाया और उसमें ऑटोमेटिक क्लिक बटन ऑन कर दिया। थोड़ी देर बाद वह जोर से चिल्लाई। अमन डर गया कि आखिर क्या हो गया। वे भागा भागा बाथरूम के पास गया। उसे देखकर कामनी अचानक से उससे लिपट गई और उसे जोर से पकड़ लिया। अमन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। इधर कैमरा अपना काम कर रहा था। कामनी बहुत देर तक जब उसने लिपटी रही तो अमन को भी अब अच्छा लगने लगा था, लेकिन अचानक अमन को लगा कि उससे गलती हो रही है, इसलिए उसने उसे झटक से हटाया। कामनी, ओ सॉरी अमन, वो क्या है ना कि नहाते नहाते अचानक से पता नहीं कहाँ से 2 छिपकली बात निकल आई। उसे देखकर ही मैं डर गई और ज़ोर से चिल्ला पड़ी। अमन अब भी कामनी से अपनी नज़र नहीं मिला पा रहा था। इधर कामनी अपने प्लान में कामयाब हो गई थी। अमन के साथ उसकी सारी तस्वीर कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें उन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा रखा था। अगले दिन वे सारी तस्वीर अमन को लिफाफे में अपने घर के बाहर पड़ी मिली। उन तस्वीरों को देखकर उसका दिमाग सन्ना गया। तभी कामनी वहां गई। उसके हाथ में भी एक लिफाफा था। कामनी, अमन, यह देखो, किसी ने कल हमारी तस्वीर खींच ली है। वे मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और कह रहा है कि अगर मैं 1 लाख रुपये उसे नहीं दूँ तो वह यह तस्वीर मेरे पति को दिखा देगा। अमन देखो, मैं एक सीधी सादी भारतीय नारी हूँ। मुझे नहीं पता कल किसने यह हरकत की है।
अमन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने 1 लाख रुपये कामनी को दिए। हालांकि उसे कामनी पर रत्ती भर भी शक नहीं था, लेकिन कामनी ने एक बार फिर से उससे 5 लाख रुपये मांगे तो उसका दिमाग ठन्नाका। फिर भी उसे ज़्यादा शक नहीं हुआ। उसने 5 लाख रुपये भी उसे दे दिए। लेकिन जब अमन सुप्रिया के पास जाने की तैयारी कर रहा था तो कामनी ने फिर से उसे 2 लाख रुपये मांगे। इस बार अमन को लगा कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। हालांकि गलती उससे भी तो हुई थी। अमन ने बहुत सोचा और उसने सुप्रिया से माफ़ी मांगते हुए उसे सारी बातें बता दी। सुप्रिया उसी समय अपने मायके से अमन के फ्लैट पर आई। उस दिन कामनी जब शाम को 2 लाख रुपए लेने आई तो उसने सुप्रिया को देखा। सुप्रिया को देखकर उसका चेहरा उतर गया। कामनी, अरे तुम कब आई? सुप्रिया जी अभी आई हूँ भाभी। उसके बाद सुप्रिया ने अमन और कामनी की सारी तस्वीर उसे दिखाई और कहा, सुप्रिया भाभी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि कोई आपको इन तस्वीर के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? मैं अभी इन तस्वीर को लेकर पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। पुलिस का नाम सुनते ही कामनी के होश उड़ गए। उसे अपनी पोल खोलने का डर सताने। उसने पुलिस स्टेशन न जाने की बात उससे कही, लेकिन सुप्रिया अड़ी रही। आखिरकार कामनी टूट गई और रोते रोते उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सुप्रिया, मुझे शर्म आती है आप जैसी औरतों पर जो अपने मतलब के लिए दूसरे मर्द को फंसाती हैं। अरे आलोक भैया में क्या कमी है? वे बेचारे तो आपको हर खुशी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता नहीं आपको ऐसा क्या चाहिए जो आपका लालच खत्म ही नहीं होता। कामनी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने उन दोनों से माफ़ी मांग ली, लेकिन अमन और सुप्रिया ने कुछ दिन बाद अपना फ्लैट खाली कर दिया और वो कहीं और रहने चले गए।